नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सिद्धाश्रम का योगी। आज मैं आपको उन योगी के विषय में बताने जा रहा हूँ जिन्हें यह विश्व, यह ब्रह्मांड और सिद्धाश्रम निखिलेश्वरानंद जी के नाम से जानता है। ये सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के आत्मचिंतन हैं। ये उन क्षणों के प्रतीक हैं जो उन्होंने जिए हैं और हमें जिंदगी दी है, हमें जिंदगी जीना सिखाया है। वो कहते हैं ना कि कर्म भाग्य को बदल सकता है, इतनी क्षमता उसमें होती है। वही सद्गुरुदेव हमको सिखा रहे हैं। आज उन्हीं क्षणों को लेकर मैं यह सीरीज लेके आया हूँ। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वो क्षण हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। सिद्धाश्रम का योगी पार्ट 1, आत्म पिपासा। मेरी जन्म कुंडली में ईश्वर जाने ऐसे किन ग्रहों का संबंध संयोग हुआ है कि मेरा जीवन अद्भुत संयोगों का समन्वय हो गया है। परस्पर विरोधी कार्यों का मंथन एक ही मस्तिष्क में होता रहा है। मैं गृहस्थी के मूल्यों को, उसके कर्तव्यों को जानता हूं और यथासंभव गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का भली प्रकार पालन भी करता हूं। एक प्रकार से मैं सुखी हूं, अपने गृहस्थ जीवन के प्रति संतुष्ट हूं, पर रह रहकर मेरा ध्यान, मेरी विचारधारा जंगलों में चली जाती है। यद्यपि मैं सभी सभा सोसाइटियों में जाता रहा हूँ, भाग लेता रहा हूँ, पर मेरा मन उनमें रमता नहीं। मेरी इच्छा घनघोर जंगलों में जाने की होती है। साधु संतों के सानिध्य में रहने की इच्छा रह रहकर बलवती हो उठती है। और जब यह इच्छा जरूरत से ज्यादा वेगवान हो जाती है तो मैं कुछ दिनों के लिए बिना घर में बताए दूर जंगलों में भटकता रहता हूँ। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे ऐसे साधु मिल ही जाते हैं जिनके चरणों में बैठने से मन को पूर्ण शांति मिलती है और मानसिक बोझ से हल्का सा महसूस करता हूँ। फिर मैं लौट आता हूँ, गृहस्थ जीवन में लग जाता हूँ और उसी निष्प्रिय भाव से गृहस्थ सुख भोगता हूँ, जिस भाव से वैराग्य सुख भोगा है। ये आत्मकथा, आत्मचिंतन में सद्गुरुदेव की लिखी हुई, जो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। मेरे कई हितैषी मुझसे पूछते हैं, जब आप दुर्लभ वैराग्य रस चख चुके हैं, तब फिर पुनः इस गृहस्थ जीवन में क्यों उलझ रहे हैं? मैं गृहस्थों को भी एक तपस्या मानता हूं। जैसे कि वैराग्य साधना तपस्या है, ऐसे जगह मुझे मेरे सहबंधु स्वामी प्रभुपाद द्वारा बताया गया और यह सुनाया गया दृष्टांत याद आता है। दो भाई थे। इन दोनों भाइयों में मुश्किल से ही 2 वर्षों का अंतर रहा होगा। दोनों भाई एक 14 साल के हुए होंगे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिता के देहांत के आघात से बड़े भाई ने गृहस्थ को लात मारकर वैराग्य ले लिया और किसी साधु का शिष्य हो गया। छोटा भाई क्या करता? उसे तो अपनी माँ बहन का भरण पोषण करना ही था, अतः वह घर पर ही रह गया। कुछ दिनों बाद उसने शादी की और नियम पूर्वक गृहस्थ जीवन चलाने लगा। इस बात को 20 वर्ष बीत गए। बड़े भाई का कहीं अता पता नहीं था कि वह जीवित है भी या नहीं। तभी एक दिन बड़ा भाई भगवे वस्त्रों में छोटे भाई से मिलने के लिए आया। उसने देखा कि छोटा भाई मां के पास बैठा हुआ भोजन कर रहा है। सामने पत्नी भोजन बना रही है तथा भाई के साथ ही उसके 3-4 बच्चे भी एक साथ थाली में भोजन कर रहे हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष से लगाकर 2 वर्ष की होगी।
बड़े भाई को देखते ही छोटा भाई प्रेम विह्वल हो उठा। उसे खाट बिछाकर बिठाया तथा चरण छूने लगा तो बड़े भाई ने पैर पीछे कर लिए। बोला, अरे तू अभी तक इस गृहस्थ रूपी नरक में पड़ा हुआ है, क्यों इन बच्चों के पीछे अपना परलोक बिगाड़ रहा है? छोटे भाई ने कहा, आप तो चले गए, पीछे मैं ही तो बचा था। मैं भी चला जाता तो घर की देखभाल कौन करता भैया? माँ की सेवा कौन करता? बहन की शादी कैसे होती? अरे मूर्ख, बड़ा भाई बोला, सभी अपने कर्मों के भरोसे जिंदा रहते हैं, पर तुझे शादी करने को किसने कहा था? इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को उत्पन्न कर खिलाने पिलाने को किसने कहा था? देख, मैंने 20 वर्षों तक तपस्या की है, मेरी तपस्या का चमत्कार देख। और उसने आग्नेय नेत्रों से सामने नीम के पेड़ पर बैठी चिड़िया की ओर देखा और दूसरे ही क्षण वह चिड़िया तड़प कर भूमि पर गिर गई और वहीं ढेर हो गई। देखा मेरा चमत्कार, मेरे नेत्रों की ज्वाला, तेरी तपस्या। खैर, मैंने तो यह सिद्धि प्राप्त की है, तूने तो अकारत ही जीवन खो दिया। तूने क्या सिद्धि प्राप्त की? छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, वास्तव में आपने 20 वर्षों में चिड़िया को पेड़ से गिराकर समाप्त करने की सिद्धि तो प्राप्त कर ली, पर इससे क्या? क्या वह जो सामने जल से भरा लोटा है उसे आप बिना उठाए यहां ला सकते हैं? नहीं, अभी तक तो इतनी सिद्धि प्राप्त नहीं की मैंने। बड़ा भाई बोला, पर इससे क्या? तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपनी सिद्धि से, अपनी तपस्या से यहां बैठे बैठे उस लोटे को अपने पास मंगवा सकता हूं, छोटा भाई बोला। बड़ा भाई चौंक गया, फिर हंसा। अच्छा, ला कर दिखा, तेरी तपस्या देखूं। छोटे भाई ने अपने 6 वर्षीय पुत्र को पुकारा, पप्पू बेटे, उस लोटे को तो ला। छोटा पप्पू किलकता हुआ टगमगाते पगों से चलकर उस लोटे को उठाकर पिता के पास ले आया। छोटा भाई बोला, देखिए मेरी साधना, मेरी तपस्या। इस गहस्त तपस्या को संपन्न करने के लिए मैंने भी काफी कष्ट उठाए हैं भैया। संतान को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना कोई कम साधना नहीं है। यह साधना आपकी उस वैराग्य साधना से कठिन ही है, सरल नहीं है। और आपने देख ही लिया कि मैं बैठे बैठे ही अपनी तपस्या के फल से भारी लोटा अपने पास तक खींच लाया हूं। बड़ा भाई किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वस्तुतः गृहस्थ साधक और गृहस्थ साधना अधिक कठोर एवं फलदायी है। और उसी क्षण पर वह भगवे कपड़े उतार कर छोटे भाई के चरणों में गृहस्थ जीवन की दीक्षा लेने के लिए गिर पड़ा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि साधना करने के लिए भभूत लगाना या भगवे वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम साधना क्षेत्र में प्रवेश करके पूर्ण सफलता पा सकते हैं। मेरे अग्रज गुरु भाई पीठाधीश्वर स्वामी सर्वदानंद का तो यही कहना है कि सफल योग साधना गृहस्थ में रहकर ही संभव है, क्योंकि गृहस्थ में रहने से वह पूर्ण तुष्टि अनुभव करता है और उसकी साधना में किसी भी प्रकार की बुभुक्षा या पिपिसा नहीं होती। एक बार उन्होंने बताया कि योग एवं मंत्र साधना और तंत्र साधना में तुम जितने ही निष्णात होते जाओगे उतने ही ज्यादा सफल होगे, उतने ही ज्यादा तुम गृहस्थ दिखो। व्यर्थ का दिखावा मत करो, नहीं तो लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल साधारण बने रहो। वैराग्य के बाद भी उकसाने पर भी चमत्कार प्रदर्शन में मत लग जाना। दिन भर साधारण गृहस्थ ही बने रहो और रात्रि के 3 से प्रातः 5 बजे तक प्रभु के समीप रहो। यही सफलता सच्ची होगी।
तुम आराम से जीवित रहोगे, अन्यथा यह धन पिपासु तुम्हें हाथों हाथ ऊपर उठा देंगे, तलवे सहलाएंगे, पर काम निकालने के बाद मुड़कर भी तुम्हें देखेंगे नहीं। उनकी यह बात मैंने गांठ बांध ली थी। वास्तव में इस छल छिद्रमय दुनिया में सुखपूर्वक जिंदा रहना है तो साधारण जीवन, साधारण वेशभूषा, साधारण रहन सहन अपनाना जरूरी ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। इसी प्रसंग पर मुझे 1.5 साल पहले की घटना याद आ गई। कानपुर के प्रसिद्ध सेठ का टेलीफोन मुझे मिला। आप कानपुर पधारें तथा इस बार लक्ष्मी पूजा आप ही से करवाएंगे। मैं व्यस्त था और दिवाली के दिन मैं कानपुर जा नहीं सकता था, अतः मैंने विनम्रतापूर्वक अपनी अस्वीकृति दी। इसके तीसरे या चौथे रोज उनका टेलीफोन दिल्ली से आ गया। पंडित जी, मैं जोधपुर आ रहा हूं और आपको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। टेलीफोन कट गया। मैंने चुपचाप टेलीफोन रख दिया। इसके छठे रोज वे जोधपुर आए और एक होटल में रुक गए। मुझे मिलने के लिए वह आए। मैं कार्यालय में बैठा हुआ था और सीधे ही घर पे आ गए। टेलीफोन मिलने पर घर लौटा तो सेठ जी बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही छठी इंद्रिय ने मुझे चेतावनी दी कि वह व्यक्ति धनमद में ग्रस्त है और अगले 1 साल के भीतर भीतर गलत कार्यों में फंसकर राजदंड का भागी होगा। मैं सामान्य वेशभूषा में था। मेरे निर्वाह के लिए सामान्य पर सुरुचिपूर्ण छोटा सा घर है। वे हतप्रभ हुए और बोले, पंडित जी, आपका नाम काफी सुना है। धनिक परिवारों में फिल्म की ऊंची ऊंची हस्तियों के बीच निखिलेश्वर आनंद, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी तथा राजनीतिक परिवारों में भी आपको देखकर निराशा ही हुई। क्यों? इस छोटे से घर में आप रहते हैं। मेरे पास 2 एकड़ में फैली कोठी है, नौकर चाकर है, दरबान है, और आप? मैं हंसा। मैंने कहा, सेठ जी, ईश्वर ने आपको गलती से धनवान बना दिया होगा, पर मूलतः हो तुम मकान बनाने वाले राजगीर, कारीगर, चमार और धोबी ही, क्योंकि तुम मनुष्यता नहीं परख सकते। तुम पहचानते हो मकान को, चिकनी चमड़ी को, उजले और भड़कीले कपड़ों को। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? उनका चेहरा तमतमा आया। जी, और हुजूर शब्दों को रात दिन सुनने वाला ऐसे शब्द कठोरता से ही गले से उतार पाया था। बोला, नहीं। मैंने कहा, सेठ जी, मैं पीतल की थाली में ही खाकर संतुष्ट हूं। सोने चांदी की थालियों की मुझे दरकार नहीं। पर संभलो सेठ जी, लक्ष्मी चंचल है, फिसलने वाली है। लक्ष्मी आने पर छाती में लात मारती है, जिससे घमंड से उसका मुंह ऊपर उठ जाता है। धरती की ओर वह देखता ही नहीं, पर जाते वक्त लक्ष्मी पीठ से लात मारती है, क्योंकि धनमद में वह किसी की सहायता नहीं करता और धन के जाने के बाद वह पछताता है। शर्म से उसकी आंखें जमीन की ओर चिपक जाती हैं और ऊपर तक नहीं उठती। पर पंडित जी, आपने जौहरी के घर उस समय लक्ष्मी पूजन करवाया था, जब वह अत्यंत विपन्नावस्था में था, और जिस दिन से आपने लक्ष्मी पूजन करवाया है ना, उसी दिन से उसके घर में परिवर्तन होने लगा है। आज 2 साल की छोटी सी अवधि में ही वह पुनः लाखों करोड़ों में खेल रहा है। वह मेरा मित्र है। उसके जीवन का कोई तथ्य मुझसे छिपा नहीं है। पर सेठ जी, उसकी आंखें उस समय दयालु थी, और आज करोड़पति बनने पर भी उसकी आंखें आसमान को नहीं ताकती, धरती पर बिछी रहती हैं। अस्तुह सेठ जी ने मेरा छोटा सा घर, सादा रहन सहन देख आश्चर्य प्रकट किया।
जिसके संकेत पर निर्माता लाखों रुपए झोंक देते हैं, जिसका ऊंचे से ऊंचे मंत्रियों से पारिवारिक संबंध है, फिर वह बड़ी कोठी में क्यों नहीं, शाही रहन सहन में क्यों नहीं? साल डेढ़ साल बाद उत्तर प्रदेश जाने का मौका मिला तो पता चला कि जुए में, घुड़दौड़ में वे सब कुछ हार चुके थे। कोठी बेचने की नौबत आ गई थी और आजकल किराए के मकान में भी वो रह रहे थे। शर्म से मिलने तक ना आ सके। मैंने यह सुना तो एक शिष्य को साथ लेकर उनके घर गया, आतिथ्य ग्रहण किया और लक्ष्मी पूजन कराया। अब उनकी आंखें धरती पर ही थीं। मेरे कहने का तात्पर्य है, आदमी को वास्तविकता पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति में जितना साधना या चमत्कार होगा, उसे प्रदर्शित करना मूर्खता होगी। और गृहस्थ इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवच है, इस साधना के मंत्र बल को ढकने का। मनुष्य स्वभावतः प्रकृति प्रिय है, यद्यपि वह ऊंचे से ऊंचे महलों में रहने के लिए और इस कारण प्रकृति से अलग थलग पड़ गया है, पर फिर भी उसकी प्रकृति प्रियता छूटी नहीं है। गमलों में फूल उगाकर, पौधे लगाकर वह इसी प्रकृति प्रियता की पुष्टि करता है। और इसी कारण मुझे जब भी समय मिलता है, मैं इस कृत्रिम बनावटी दुनिया से परे जंगल में साधु संतों के निकट चला जाता हूँ। और जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वे 7-8 साल जिन वर्षों में मैं पूर्णतः जंगल में ही रहा, अपने जीवन की अमूल्य धरोहर समझता हूँ। ईश्वर को बार बार धन्यवाद भी देता हूँ कि उनकी कृपा से ही मैं भारत के दुर्गम स्थानों तक जा सका हूँ। अलभ्य साधु संतों के चरणों में बैठकर सीख सका हूँ तथा तुलनीय शक्ति संपन्न कालजयी सिद्ध पूज्य श्री सच्चिदानंद जी को गुरुत्व के रूप में पा सका हूँ। वह घड़ी मेरे जीवन की अवर्णनीय है, जिस घड़ी पूज्य परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी ने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर अपनी अद्भुत सिद्धियों के लिए द्वार खोल दिए थे, जिसमें मैं प्रवेश कर काफी कुछ जान सका, समझ सका और सीख सका। इसकी भी कहानी अद्भुत है। ज्योतिष मेरे घर का पैतृक धंधा है। ज्योतिष मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी और मंत्र तंत्र अनुष्ठान ज्योतिष आदि के वातावरण में ही पलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। कठिन परिश्रम के साथ एमए किया और विशेष विषय आधुनिक हिंदी काव्य में संस्कृति का विवेचन, और इन सब की गहराई में डूबकर पीएचडी भी की। श्रेष्ठ स्थिति में नौकरी लग गई थी और गृहस्थ जीवन में 2 पुत्रों का पिता भी बन चुका था। पर रह रहकर मेरा मन विद्रोह कर बैठता था कि तुम जीवन में घिसटने के लिए पैदा नहीं हुए हो। नौकरी तो तुम्हें कोई भी कर लोगे और कर सकता है। क्या वह नौकरी में ही फंसकर 2 जून रोटी के जुगाड़ में जीवन व्यतीत कर दोगे तुम? इस बीच ज्योतिष में मेरा दखल हो चुका था, पर मैं आश्वस्त न था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी समय ज्योतिष अपने आप में सर्वांग पूर्ण विद्या रही होगी और इससे निश्चय ही वे त्रिकालदर्शी बने होंगे। पर बीच का समय कुछ ऐसा अंधकारपूर्ण रहा कि उस समय ज्योतिष की काफी कुछ कड़ियां लुप्त हो चुकी थी। आधुनिक युग में ज्योतिष ने पुनः सिर उठाया है और प्राचीन और अर्वाचीन युग के बीच की कड़ी लुप्त हो गई है। उन्हें ढूंढना जरूरी है। जब तक वे खोए सूत्र हाथ न लगेंगे, तब तक ज्योतिष
अपूर्ण ही रहेगा। और जब मैं सुनता कि ज्योतिष अपूर्ण है, छल है, तो मैं झुंझला उठता। और जब देखता कि लोग मंत्र तंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं, तो मेरा साक्षर मन विद्रोह कर उठता। आखिर यह क्या है? क्या ज्योतिष की लुप्त कड़ियां ढूंढी जा सकती हैं? क्या तंत्र मंत्रों में सत्यता है? यदि सत्यता है तो लोगों के सामने स्पष्ट उजागर कर देनी चाहिए। और यदि यह सब ढोंग है तो खुले आम डंके की चोट पर यह कहने से भी कतराना नहीं चाहिए कि यह सब मात्र फ्रॉड है, धोखा है, छल है। और ऐसे ही संघर्षमय मन स्थिति में मैं यह सब सीखने, समझने एवं तथ्य का निर्णय करने के लिए घर से निकल जाने का विचार करने लगा। पर काफी दिनों तक उहापोह में रहा। न नौकरी में मन लगता, न घर में शांति मिलती। एक अनोखा सा अंतर्द्वंद पूरे मन को, आत्मा को मथ रहा था। पत्नी को कहूं या नहीं, क्या माँ स्वीकृति दे देगी? पर दूसरे क्षण दूसरा विचार उभरता। नारायण, केवल जीना खिसकने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। क्या उपयोगिता है इस जीवन की यदि मैं कुछ कर ही ना सका, या समाज को, देश को कुछ दे ही ना सका? कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर मर जाना भी क्या जिंदगी है? और इस घुमड़न में एक रात अपनी पत्नी के सामने सारी बात खोल बैठा और यह भी कहा कि मुझे तुम रोक सकती हो, पर आत्मा के प्रति तुम्हारा यह न्याय ही होगा। अपनी बात कहकर अगले निर्णय को सुनने के लिए उसके चेहरे पर आंखें गड़ा दी। पर हुआ सब आशा के विपरीत ही। उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी, आनंद और उल्लासपूर्ण स्वर में। मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे रोक लेगी। वे दिन जो उसके खाने खेलने के दिन थे, उसे मैंने व्यथा, एकांत एवं पति विमुखता की झोली में डाल दिए। मैं आज भी इस देवी के व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञ रहा हूँ। मेरे लिए इसने जितना भी दुख, परेशानी और व्यथा उठाई है, उतनी कम स्त्रियों ने उठाई होगी। और यदि स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि जितना ऋण मेरे पूज्य गुरु का मुझ पर है, उससे कम ऋण मेरी पत्नी का ही नहीं रहा होगा। आज मैं जो कुछ बन सका हूँ वह इन दोनों व्यक्तियों के फलस्वरूप ही है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, हिचक नहीं है। पर जब मां को पता चला तो सारा गुड़ गोबर हो गया। उसने दिन भर भोजन नहीं किया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने ऊंचे स्तर की नौकरी और इतनी श्रेष्ठ तनख्वाह के होते हुए यह क्या सूझी नारायण को कि लगी लगाई नौकरी छोड़ दे, आराम छोड़कर जंगलों में भटके। दूसरे दिन शाम को मैं उसके चरणों में बैठ गया। बोला, यदि आप आज्ञा नहीं दोगी तो निश्चय ही नहीं जाऊंगा, पर मेरी इच्छा है कि एक बार मंत्र तंत्र को परख लूं, ज्योतिष की लुप्त कड़ियों को पहचान लूं। यह बात अलग है कि मुझे इस समय अच्छी तनख्वाह मिल रही है, जो इस उम्र में बिरले ही लोगों को मिलती होगी। श्रेष्ठ मकान है, सुविधा है, ऐशो आराम है, पर यही तो सब कुछ नहीं है। इसके आगे भी तो कुछ है और उसी को पहचानना आवश्यक है मां। फिर मैं कोई गृहस्थी छोड़कर तो जा नहीं रहा, साधु तो नहीं बन रहा हूं ना, भभूत लगाकर वैराग्य धारण तो नहीं कर रहा हूं। किसी भी तरह समझाने में
समझाने से माँ नहीं मान रही थी और मेरा मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि मुझे प्रत्येक स्थिति में माँ से आज्ञा लेनी ही होगी। और यही सोचकर मैं उस तालाब के किनारे जा बैठा जिस तालाब से माँ रोज पानी भरने के लिए आती थी। जब माँ पानी भरने के लिए आई तो मैं तालाब में घुस गया और गहरे पानी में जाने लगा। माँ जानती थी कि मुझे अच्छी तरह से तैरना भी नहीं आता, अतः उसने मुझे बाहर आने के लिए कहा। मैंने कहा, माँ, मैं बाहर तभी आऊंगा जब तुम मुझे जाने की आज्ञा दे दोगी, नहीं तो मैं यहीं जल समाधि ले लूंगा। माँ पहले तो नाराज हुई, लेकिन वह समझ गई कि इसके ऊपर मेरे क्रोध का कोई असर नहीं होने वाला, अतः वह अनुनय विनय करने लगी। किंतु मेरे हठ के आगे वह विवश हो गई। अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया उसने। बोली, नारायण, तू बाहर आ जा, बाहर आ जा तू नारायण। जहां भी तेरे को जाना है तू चले जा, लेकिन अपनी जान मत दे नारायण। कम से कम मुझे यह तसल्ली तो रहेगी कि मेरा बेटा जीवित है और एक ना एक दिन मेरे पास लौट कर जरूर आएगा। माँ ने स्वीकृति दे दी थी और मैं एक दिन 2 धोती, 2 कुर्ते और 1 लोटा लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। एक अनजाने पथ पर, एक अनचिन्हे रास्ते पर, एक दुर्गम क्षितिज की ओर, मन में दृढ़ संकल्प, हिम्मत और सफलता का पूर्ण विश्वास लेकर। और आज जब मैं इन पंक्तियों को लिखते वक्त अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मेरा निर्णय 16 आने सही था। यदि मैं उस क्षण वह कदम नहीं उठाता तो जीवन भर के लिए पश्चाताप बना रहता। अस्तु। जय निगलेश्वर।